हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, यूपीपीएससी आरओ या रोधी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है DIS द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और इसमें भी आपका सेकेंड पेपर हिंदी को सॉल्व कराया जाएगा। साथियों, कुछ किसी कारणवश 2-3 दिन आप लोगों की वीडियो नहीं आ पाए थे, टेस्ट सीरीज नहीं आ पाए थे। आज से हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे और सारे जो भी मार्केट में नए टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं वो सारे आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। बाकी जो आपकी संस्कृति आईएएस का टेस्ट सीरीज भी सेकंड जो टेस्ट सीरीज नया जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें जो सेकंड टेस्ट सीरीज है जो हुआ है 20 अप्रैल को, उसे भी पेड ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया गया है और यूट्यूब पर भी जल्द ही उसे कराया जाएगा। तो पेड ग्रुप वालों को मिल गया है। बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पे आकर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और बाकी यानी जो कोचिंग सेंटर्स हैं, चाहे वो जीएस वर्ल्ड हो गए, DIS हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ आपके जो संस्कृति आईएएस हो गए, इनके जो नए टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, जैसे ये अभी वो जो भी टेस्ट सीरीज हैं वो सभी ऐप पे नहीं आए हैं जो उनके ऑफिशियल ऐप हैं, ठीक है। तो जैसे ही वो आ जाते हैं सारे टेस्ट सीरीज आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे जो पेड ग्रुप है वहां पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग उसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो कि टेस्ट सीरीज आप लोगों को नहीं मिलेगा, ठीक है। सारे टेस्ट सीरीज उससे एक्स्ट्रा ही अधिक ही टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा, लेकिन कम नहीं, ठीक है। और अब तक जो है डिकोड के 40 टेस्ट सीरीज वहाँ पे प्रोवाइड कराए जा चुके हैं हिंदी के, ठीक है। बाकी यानी जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनके टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो उसे भी आप लोग देखते रहे। बाकी मंथली मैगजीन जो है जो आपके SSCS स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हैं, उसके साथ साथ जो घटनासार का अर्धवार्षिकी आया है वो भी वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है। तो सारे जो स्टडी मटेरियल हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। बाकी जिन लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि जो करंट अफेयर अपडेट उसके साथ साथ नए टेस्ट सीरीज सारे आप लोगों को वहाँ पे मिलते रहे, ठीक है। क्योंकि तैयारी में एक छोटी सी गलती हमें बहुत पीछे छोड़ सकती है, ठीक है, हमें जो है सिलेक्शन से बहुत दूर ले जा सकती है। इसलिए जो ये छोटी छोटी गलतियों से बचे और जहां तक आप अपना एफर्ट लगा सकते हैं लगाइए। बाकी जो मुझे मेरे लिए जो लग रहा है कि आप लोगों को प्रोवाइड कराना जाना चाहिए वो सारे मटेरियल्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे भी आप लोगों को मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि यहाँ पे यूट्यूब पे जो टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराए जाते हैं उसमें थोड़ी देरी हो जाए, लेकिन हाँ ये है कि पेड ग्रुप में जैसे ही वो अपडेट होता है वो सारे आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। बाकी आप लोग अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें और प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद आप लोग कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। और कोशिश किया करें कि मेरे आंसर बताने के पहले आप लोग सारे क्वेश्चन टिक करें और देखें आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विलोम शब्द युग्म की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन एक त्रुटिपूर्ण अर्थात कौन सा एक गलत है। अनंत का अंत होता है, दीर्घायु का चिरायु, गगनचुंबी का तलस्पर्शी और प्रतिकूल का अनुकूल। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दीर्घायु और चिरायु इन दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं। और इसमें क्या पूछा है? इसमें विलोम की दृष्टि से पूछा है कौन सा विकल्प गलत है, यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका अल्पायु, ठीक है, अल्पायु हो जाएगा। तो सही आंसर इसका भी है। विमुख का सही विलोम क्या होगा? तो विमुख का सही विलोम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका सम्मुख, ठीक है। विमुख मतलब पीछे, सम्मुख मतलब सामने। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। एकत्र का सही विलोम क्या होगा? अन एकत्र, विकीर्ण, अनेक या फिर संकीर्ण। इसका सही आंसर क्या है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, विकीर्ण। एकत्र का सही विलोम विकीर्ण होता है, ठीक है, विकीर्ण हो जाएगा। निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन एक सही नहीं है? स्वकीय का परकीय, सौर्य का चांद्र, शालीन का धृष्ट और लिप्त का संलिप्त। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लिप्त का संलिप्त। लिप्त और संलिप्त ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, यही आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और इसके अगर विकल्प की हम बात करें, इसके अगर हम विकल्प की बात करें तो यही आपका गलत हो जाएगा। बाकी स्वकीय का परकीय होता है, सौर्य का चांद्र होता है, शालीन का जो है धृष्ट होता है। सही आंसर है इसका डी। भंजक का विलोम क्या हो जाएगा? भंजक का विलोम क्या होता है? योजक, जोड़, मंजक या फिर मंडन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भंजक का मंजक होता है। ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म में त्रुटिपूर्ण है? सृजन का विनाश, यथार्थ का कल्पित, प्रतिपत्ति का विपत्ति और हास्य का रुदन। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, प्रतिपत्ति का विपत्ति नहीं होता है, ठीक है। प्रतिपत्ति का जो विलोम है वह निष्पत्ति होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? निष्पत्ति। प्रतिपत्ति का जो विलोम है वो हो जाएगा निष्पत्ति, ठीक, निष्पत्ति। तो सी इसका सही हो जाएगा। पाश्चात्य शब्द का सही विलोम क्या होगा? पौर्वात्य, प्राच्य, पौरसत्य या फिर एयोसी।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और सी, ए और सी। ठीक है, देखिए पाश्चात्य का जो विलोम है वह पौर्वात्य भी होता है और पौरुषत्य भी होता है। ठीक है, पौर्वात्य और पौरुषत्य दोनों पाश्चात्य का विलोम हो जाएगा, तो सही आंसर इसका डी है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही नहीं है? अभिमुख का प्रतिमुख, आद्य का अंत्य, दुष्कर का पुष्कर और कृत का अकृत। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दुष्कर का पुष्कर नहीं होता है। दुष्कर का जो विलोम है वह सुकर हो जाएगा। ठीक है, सुकर। ठीक, दुष्कर का सुकर हो जाएगा, तो सही आंसर इसका सी है। लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? प्रदत्त, अप्रदत्त, विलब्ध या फिर बंधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लब्ध का प्रदत्त होता है। ठीक है, लब्ध का जो विलोम है वह प्रदत्त हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित है? नश्वर का शाश्वत, नित्य का अनित्य, अमर का मर्त्य, सभी सुमेलित है। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। नश्वर का शाश्वत होता है, नित्य का अनित्य होता है और अमर का मर्त्य होता है। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरे हों उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभ्यागत, अथमान, आतिथ्य या फिर आतिथेय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आतिथेय। ठीक है, उसे कहा जाता है आतिथेय। वह जिसके यहाँ अतिथि ठहरे हो उसे कहा जाता है अतिथेय, और अतिथि सत्कार की जो भावना होती है उसे कहा जाता है आतिथ्य। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। एक ही समय में वर्तमान, एक ही समय में वर्तमान वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? समकालीन, सामासिक, समसामयिक या फिर समदर्शी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समसामयिक, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। जराजीर्ण शब्द हेतु उपयुक्त वाक्य खंड क्या होगा? जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, बहुत ही पुराना भवन, सूर्य के ढलने का स्थान या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया हो, जो वृद्ध होने के कारण जर्जर हो गया उसके लिए एक खंड हो जाए, एक शब्द हो जाएगा आपका जराजीर्ण। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अकिंचन शब्द हेतु उपयुक्त शब्द क्या होगा? अकिंचन शब्द के लिए जो प्रयोग किया जाएगा किसका क्या? जिसके पास सब कुछ हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, कई रोगों से पीड़ित या फिर जो सब कुछ दान कर देता हो। अकिंचन का सही मतलब क्या होगा? देखिए, किंचन का हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द होता है अकिंचन, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? सोने की इच्छा सुषुप्ता, सोने की इच्छा सुषुप्ता, जो हो सकता हो संभाव्य, चंचल आंखों वाली स्त्री लोलाक्षिका, जो आयुध निर्माण करता है लोमहर्षक। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी गलत है। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो उसके लिए एक शब्द होता है लोमहर्षक। ठीक है, बाकी सोने की इच्छा सुषुप्ता, जो हो सकता हो संभव, चंचल आंखों वाली स्त्री लोलाक्षिका और लोमहर्षक जिसको देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। टूटे फूटे पदार्थ के बीच हुई टुकड़े वाक्यांश के लिए एक खंड, खंडहर, भग्नावशेष, भारोपिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खंडहर, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अतिस्वन शब्द के लिए प्रयुक्त उपयुक्त वाक्य क्या होगा? बिना पलक गिराए हुए, ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला, जो न देखा गया हो, इनमें से कोई नहीं। अतिस्वन, अतिस्वन किसके लिए उपयोग किया गया है? देखिए, यह जो है ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले के लिए एक शब्द होता है अतिस्वन, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी। द्विपद शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा? जो दो बार जन्म लेता हो, जिसका जन्म पैर की उंगली से हुआ हो, जो जनेऊ धारण करता हो या फिर जिसके दो पद या अर्थात पैर हो। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जिसके दो पद अर्थात पैर हो उसके लिए एक शब्द होता है द्विपद, द्विपद। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए एक शब्द ऋण, तकावी, दक्षिणा या फिर अनुदान। इसके लिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुदान, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए एक शब्द होता है अनुदान। नेक्स्ट देखिए, बड़वाग्नि शब्द के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? वन में लगने वाली आग, पेट की आग, विरह की आग या फिर समुद्र में लगने वाली आग। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द होता है बड़वाग्नि, ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चतुर्दश निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? चतुर्दश निम्नलिखित में से किसका तत्सम है? 14, 4, चौराहा या फिर 24। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चतुर्दश। चतुर्दश जो है यह 14 का तत्सम है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है। द्राक्षा, सरसों, रैन या फिर रस्सी, कौन इसमें से तत्सम है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, द्राक्षा, यह तत्सम शब्द है। ठीक है, द्राक्षा तत्सम है, जिसका तत्सम होता है दाग, इसका तत्सम दाग होता है। ठीक है, बाकी सरसों की बात करें, इसका जो तत्सम है वो आपका सरसप हो जाएगा, सरसप। ठीक है, सरसप हो जाएगा।
रैन का तत्सम होता है रजनी, रैन का तत्सम रजनी होता है, और रस्सी का तत्सम होता है रज्जू, रज्जू। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित तत्सम तद्भव युग्मों में से कौन एक गलत है? उपलम्ब का उलाहना, अवाक का आवा, वर्तिका का बत्ती और जीर्ण का जर्जर। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जीर्ण का जर्जर नहीं होता है। जीर्ण का जो तद्भव है वह झीना होता है। ठीक है, झीना। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? कर्पूर, कदली, खजूर या फिर चबूतरा। कौन सा विकल्प इसमें से कौन तत्सम नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कबूतर। सॉरी, चबूतरा जो है ये आपका तत्सम शब्द नहीं है। ठीक है, चबूतरा का जो तत्सम है वह क्या होता है? इसका तत्सम हो जाएगा आपका चतवाल, चतवाल होता है। ठीक है, इसका तत्सम होता है चतवाल। बाकी कर्पूर की बात करें, यह कपूर का तत्सम है। ठीक है, और खजूर जो है यह आपके खरजूर, खजूर खरजूर का तद्भव है। ठीक, और कदली जो है यह आपके केला का तत्सम है। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पसीना तद्भव शब्द है, कैवर्त एक तत्सम है, सोट तद्भव है। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। ठीक है, सभी विकल्प सही है। पसीना तद्भव है, पसीना जो है तद्भव है जिसका तत्सम होता है प्रोस्वेद, प्रोस्वेद होता है। ठीक है, प्रोस्वेद। कैवर्त यह तत्सम शब्द है, और इसका जो तद्भव है वह केवट होता है, केवट। सोठ तद्भव है, इसका तत्सम होता है सुष्ठि, सुष्ठि। ठीक है, इसका सही आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है? प्रत्यभिज्ञान, पीसन, तोंद या फिर पुआ। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यभिज्ञान। यह एक तत्सम शब्द है। ठीक है, प्रत्याभिमान, प्रत्याभिमान की बात करें, प्रत्याभिज्ञान तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है क्या? पहचान, पहचान। ठीक है, बाकी पीसना या पीसन, इसका जो तद्भव है वो हो जाएगा आपका पीषण। ठीक है, एक सेकेंड, प्रत्याभिज्ञान। बाकी पीसन का जो तत्सम है, पीसन का तत्सम पीषण हो जाएगा। ठीक, पुआ का तत्सम क्या होगा? पुआ का तत्सम पूप हो जाएगा, पूप हो जाएगा। और तोद का तत्सम हो जाएगा तुंद, तुंद हो जाएगा। ठीक है, इसका हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? श्रृंगाटक, रुक्ष, सौंप या फिर हिंगू। कौन इसमें से तद्भव है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सौंप। सौंप तद्भव है, सौंप तद्भव है जिसका तत्सम समर्प, समर पे होता है। ठीक है, समर पे, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से कौन सा एक गलत है? आमलक का अवमूर्ध, चमगादड़ का कबाड़, करकट का गोधूम और नारिकेल का प्रतिवेश। कौन इसमें से आपको बताना है गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चमगादड़ कबाड़। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, चमगादड़, चमगादड़ और जो आपका चमगादड़ कबाड़, चमगादड़ कबाड़ तत्सम की दृष्टि से यह दोनों गलत हैं। इनका जो सही हो जाएगा चर्म चटक और करपट। ठीक है, चर्म चटक कबाड़ का करपट, और चमगादड़ का चर्म चटक होता है, चर्म चटक। ऑप्शन डी गलत है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? पत्थर, पनही, कमरा या फिर दिन। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, दिन। दिन जो है आपका क्या हो जाएगा? दिन की बात करें तो यह जो है, इसमें क्या पूछा है? कौन तत्सम की दृष्टि से गलत है? सॉरी, कौन तत्सम? तो इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है। दिन आपका तत्सम है जिसका तद्भव होता है दिवस, दिवस होता है। ठीक है, बाकी पनही, पनही का हो जाएगा उपाना, पनही का तत्सम उपाना होता है। ठीक है, उपाना होता है। पत्थर का हो जाएगा आपका प्रस्तर, पत्थर का प्रस्तर। और कमरा का होता है कोष्ठ। ठीक है, सही आंसर इसका डी होगा। तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? नैन का नयन, महंगा का महार्घ, शकुन का शगुन और बिछो का बिछो। कौन सा विकल्प गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, शकुन का शगुन नहीं होता है। शकुन और शगुन ये दोनों तत्सम तद्भव की दृष्टि से गलत हैं। शगुन जो है क्या है? शगुन आपका हो जाएगा, इसमें क्या पूछा? तद्भव तत्सम पूछा है ना, तो शकुन क्या है? शकुन जो है तत्सम है और शगुन जो है तद्भव है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तरंग का पर्यायवाची नहीं? उर्मी, विची, प्रमदा या फिर हिलोर। इसका सही आंसर है सी, प्रमदा। प्रमदा जो है, प्रमदा यह तरुणी का पर्यायवाची होता है, तरुणी का। बाकी जो आपका तरंग है उसका उर्मी हो जाएगा, विची, हिलोर। ठीक है, ये सभी तरंग के पर्याय हैं। सही आंसर इसका सी हो जाएगा।
विरंची का पर्याय क्या होगा? ब्रह्मा। विरंची किसका है? ब्रह्मा का, शिव का, इंद्र का या फिर धनुष का? विरंची किसका पर्यायवाची है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विरंची ब्रह्मा का पर्याय है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परशुराम का पर्याय नहीं है? रेणुका तनय, भृंगसूत्र, जामदग्न या फिर भरता? कौन इसमें से परशुराम का पर्याय नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, भरता। भरता परशुराम का पर्याय नहीं है। भरता जो है यह पति का होता है। भरता, भरतार, ठीक है। तो वल्लभ ये सभी पति के पर्याय हैं। बाकी रेणुका तनय, भृंगसूत्र और जामदग्न ये सभी जो है परशुराम के पर्यायवाची है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। शक्रचाप, सप्तकर्ण और सूर्यचाप यह किसके पर्याय हैं? उपहास, इंद्रधनुष, बाण या फिर तोता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्रधनुष का। ठीक है, शक्रचाप, सप्तकर्ण और सूर्यचाप यह तीनों इंद्रधनुष के पर्याय हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित पर्याय युग्मों में से कौन सा एक गलत है? असुर, सुरारी, सूर्यतरु, कल्पवृक्ष, चांदनी, कौमुदी, गंगा, सुरभि? कौन सा विकल्प गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गंगा। सुरभि की अगर हम बात करें, यह गाय का पर्यायवाची है। ठीक है, सुरभि गाय का पर्याय है। ठीक, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उत्कर्ष का पर्याय नहीं है? नहीं है उन्मेष, आरोह, उत्क्रमण या फिर फाका? इसका सही आंसर क्या होगा? कूट के हिसाब से आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फाका। यह उत्कर्ष का पर्याय नहीं है। ठीक, फाका जो है उत्कर्ष का पर्याय नहीं। उत्कर्ष की बात करें तो उन्नति, उन्मेष, उत्थान, अभ्युदय, आरोह, उत्क्रमण और उठाव ये सभी जो है उत्कर्ष के पर्याय हैं। ठीक है, बाकी जो फाका है, फाका आपका उपवास, उपवास का पर्याय हो जाएगा। ठीक है, फाका उपवास का पर्याय हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वैजंती किस एक का पर्याय है? वैजंती किसका पर्याय है? पताका, झरना, लक्ष्मी या फिर तालाब? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, वैजंती पताका का पर्याय है। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, कृष्ण का पर्यायवाची कौन इसमें से नहीं है? दामोदर, ब्रजवल्लभ, त्रिदस या फिर ऋषिकेश? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, त्रिदस। त्रिदस जो है यह किसका पर्याय है? त्रिदस ये देवता का पर्याय है। ठीक है, बाकी दामोदर, ब्रजवल्लभ और ऋषिकेश यह तीनों भगवान कृष्ण के पर्यायवाची है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। मोदनी किसका पर्यायवाची है? पर्वत, झील, गिलहरी या फिर धरती? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धरती का। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, दांव किसका पर्यायवाची है? ताप, वन, देवता या फिर आग? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन का। दांव जो है वन का पर्यायवाची है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐषणा विशेषण होगा, ऐषणा ईस्ट, ऐषण जो है ऐषण का विशेषण, ऐषण का विशेषण क्या होगा? ऐषणा ईस्ट, एसिक या फिर दृष्टि? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ऐषणा का जो विशेषण है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ईस्ट। ठीक है, ऐषणा का ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? सुडौल शरीर गुणवाचक विशेषण, अमेरिकी नागरिक संकेतवाचक, बहुत सारा अनाज अनिश्चित परिमाणवाचक और चारों दिशाएं निश्चित संख्यावाचक विशेषण? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिकी नागरिक। अमेरिकी नागरिक में अमेरिकी जो कि एक गुणवाचक विशेषण है, न कि संकेतवाचक। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। उन नागरिकों की बात कर रहा है जो अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। जैसा देश वैसा भेष में जैसा वो तथा वैसा किस प्रकार का विशेषण है? जैसा और वैसा किस प्रकार का विशेषण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सभी जो है सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन हो जाएगा। एक विशेष पद कौन होगा? दब्बू, मैथिल, विधि या फिर हिंदी? कौन इसमें से विशेष पद है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, विधि। विधि विशेष है। ठीक है, देखिए दबना होता है आपका विशेष है, जिसका विशेषण दब्बू हो जाएगा। ठीक, मिथिला विशेष है जिसका विशेषण मैथिल होता है। विधि विशेष है और इसका विशेषण होता है वैध, और हिंद विशेष है और इसका विशेषण हिंदी होता है। ठीक, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द कौन सा है? कौन एक विशेषण है? दर्शन, तुला, तुल्य या फिर तृषण? कौन इसमें से एक विशेषण है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, तुल्य। तुल्य क्या है? विशेषण है। ठीक है, तुल्य आपका विशेषण है जिसका विशेष होता है तुला, तुला। ठीक है, बाकी दर्शन का दर्शनीय हो जाएगा, दर्शन का दर्शनीय हो जाएगा। ठीक है, और जो आपकी त्रिषा है, त्रिषा का हो जाएगा त्रिशित। ठीक, सही आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण युग्म है? मेधा, व्यक्ति, नरक, प्राची, विशेषवाद और नैश, शाक? कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, नैश और शाक ये दोनों विशेषण है। ठीक है, नैश और शाक दोनों विशेषण है, जिसमें नैश जो है निशा का है और शाक जो है शक्ति का विशेषण है। ऑप्शन डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से विशेष्य पद कौन सा है? पारखी, पेय, विचित्र या फिर दरिद्र। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी दारिद्र। ठीक है, दारिद्र जो है विशेष है जिसका विशेषण होता है दरिद्र। इसका विशेषण दरिद्र होता है। ठीक है, सही आंसर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। अलंकार का विशेषण पद क्या होगा? अलंकारी, अलंकृत, अलंकृत या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अलंकृत। ऑप्शन बी सही। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है? तालाब, तालिब, ढालना, ढलवा, दक्षता, दक्ष, पशु, पाशवी। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, तलब का तालिब नहीं होता है। ठीक है, तलब एक विशेष है जिसका विशेषण तलबगार होता है। ठीक है, न कि तालिब, तलबगार। सही आंसर इसका ही हो जाएगा। एक विशेषण शब्द क्या है? शील, विज्ञान, वत्स या फिर शहीद। कौन एक विशेषण है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, शहीद। ठीक है, शहीद। और इसका हो क्या जाएगा? इसका जो विशेषण, एक विशेषण जो आपका शहीद है, यह विशेषण है। ठीक है, जिसका विशेष से हो जाएगा आपका शहादत। शहादत। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक। बाकी विज्ञान का वैज्ञानिक, वैज्ञानिक। और शील का हो जाएगा आपका शिष्ट। शील का शिष्ट हो जाएगा। वत्स का वत्सल, वत्सल। ठीक है, सही आंसर इसका डी। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। रविवार की दिन छुट्टी रहती है। वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है। वह यहाँ लोग कहाँ रहते हैं? मोरनी को रिझाने के लिए मोर नृत्य करता है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। डी सही है, बाकी तीनों विकल्प आपके गलत हैं। रविवार के दिन, रविवार का प्रयोग कर रहे हैं और दिन का भी कर रहे हैं, तो यह दोनों जो है पुनरावृत्ति रूप हो जाएगा। ठीक है, रविवार की, रविवार को छुट्टी रहती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? रविवार को छुट्टी रहती है। ठीक, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है। वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है। ठीक है, तो यह जो है वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है। ये भी आपका, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह, इसमें होना कहते कि वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी है, और यहाँ क्या लिखा है कि वहाँ कक्षा का सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी। ठीक है, देखिए बहुत छोटे छोटे माइनर जो है डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, और यह लोग कहाँ रहते हैं? ठीक है, ये हो जाएगा ये लोग कहाँ रहते हैं, न कि यह लोग। ठीक है, ये लोग कहाँ रहते हैं, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा है कि सही होगा? घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपए दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे, या फिर उपरोक्त में से सभी। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? बिजली गरज रही है, मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, देश भर में यह बात फैल गई, आपका भवदीय। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश भर में यह बात फैल गई। ठीक है, देखिए बिजली, बिजली जो है यह चमकती है न कि गरजती है। ठीक है, और मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, मैंने कपड़े नहीं दिए हैं। ठीक है, ना कि मैं कपड़े नहीं दिया हूँ। और आपका, या भवदी, या तो आप भवदी बोलिए या आपका बोलिए। ठीक है, दोनों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य गलत है और आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, किसी आदमी को भेज दो, थोड़ी देर बाद भी वापस आए, चरखा चलाना चाहिए। कौन सा विकल्प गलत है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, इस बात को कहने में किसी को संकोच न होगा, यह आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यह बात कहने में किसी को संकोच न होगा। ठीक है, आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने साड़ी को धुलवाया, मैंने साड़ी को धुलवाया, मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता, उस रोग का कोई इलाज नहीं है, चारों वेदों का नाम बताओ। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उस रोग का कोई इलाज नहीं है। यह बात आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उस रोग का कोई इलाज नहीं है, यह बात सही है। बाकी मैंने साड़ी को धुलवाया, मैंने साड़ी धुलवाई, ये सही हो जाएगा। ठीक है, और मेरे सामने, मेरे आगे कोई ठहर नहीं सकता, मेरे सामने कोई ठहर नहीं सकता, न कि मेरे आगे। ठीक है, और चारों वेदों का नाम बताओ, चारों वेदों के नाम बताओ, न कि चारों वेदों का नाम बताओ। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? द्वारिका, संग्रहित, संग्रहित और संश्लिष्ट। इसमें से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संग्रहित। इसकी वर्तनी सही है, बाकी गलत है। यह द्वारिका नहीं, द्वारका होता है। ठीक है, द्वारका नहीं होता है, द्वारका होता है, द्वारका होता है। और संश्लिष्ट की बात करें, संश्लिष्ट जो है यह रहेगा आपका, संश्लिष्ट ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? मूर्धन्य। मूर्धन्य और मूर्धन्य जो लिखा है इसमें से किसकी वर्तनी सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, मूर्धन्य ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? चरमोत्कर्ष की कौन सी वर्तनी सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ये चरमोत्कर्ष आपका सही है। ठीक है, चरमोत्कर्ष सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए। निम्न में से किसकी वर्तनी गलत है? याज्ञवल्क्य, मैथिली शरण, महात्म्य और मृणम्य। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मृणम्य। इसमें पूछा है कौन सा विकल्प गलत है तो आपका डी हो जाएगा। मृणम्य नहीं, मृगम्य होता है। ठीक है, मृगम्य होता है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसकी वर्तनी हो जाएगी आपकी, ऐसे लिखा जाएगा तो सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी सही है? तिलांजलि जो लिखा है कौन सा तिलांजलि सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, ये तिलांजलि आपका सही लिखा है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुरक्त का विलोम है? निम्नलिखित में से कौन अनुरक्त का विलोम है आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अनुरक्त का विलोम जो है विरक्त होता है। ठीक है, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विलोम में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है विकल्प, यह आपको बताना है। अब सभय का निर्भय होता है, हत का अहत होता है, निर्लिप्त का अलिप्त होता है, या फिर विज्ञ का अविज्ञ होता है। कौन सा इसमें से गलत है? गलत विकल्प का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निर्लिप्त का विलोम अलिप्त नहीं होता है। निर्लिप्त और अलिप्त यह दोनों एक दूसरे के समानार्थी शब्द हैं, जिसका विलोम हो जाएगा लिप्त, जिसका विलोम लिप्त हो जाएगा। ठीक है, लिप्त हो जाएगा। ठीक, लिप्त हो जाएगा। विपन्न शब्द का सही विलोम क्या हो जाएगा? विपन्न का संपन्न, समंजित, समर्थ, या फिर उपरोक्त में से सभी। विपन्न का विलोम क्या है आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, विपन्न का विलोम संपन्न होता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है, इसका आपको चयन करना है। साध्य का असाध्य होता है, हर्ष का विषाद, परकीय का स्वकीय होता है, और पूर्वी का पौरुषत्व होता है। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पूर्वी का पौरुषत्व नहीं होता। पूर्वी का क्या हो जाएगा? पूर्वी और पौरुषत्व ये दोनों एक दूसरे के साथ समानार्थी शब्द है, जिसका विलोम होता है पौरुषत्व नहीं बल्कि पाश्चात्य होता है। क्या हो जाएगा? इसका विलोम हो जाएगा आपका पाश्चात्य, पाश्चात्य हो जाएगा। ठीक है, पाश्चात्य। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। रोपड़ का विलोम क्या होगा? रोपड़ का विलोम होता है उन्मूलन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, रोपड़ का उन्मूलन होता है। बधिया का सही विलोम क्या हो जाएगा? बधिया का जो विलोम है संध्या होता है, उर्वरा, आकृष्ट, या फिर निर्झरा। कौन सा विकल्प सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बधिया का जो विलोम है वह उर्वरा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। लब्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा? लब्ध का विलोम क्या होगा? प्रदत्त, अप्रदत्त, विलब्ध, या फिर बंधन। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, लब्ध का जो विलोम है वह होता है आपका प्रदत्त, प्रदत्त हो जाएगा। ठीक है, प्रदत्त लब्ध का विलोम हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, हेय का विलोम क्या हो जाएगा? हेय का विलोम देय होता है, हिंसा होता है, उपादेय होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हेय का विलोम होता है उपादेय। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। हर्ष का देखिए सहर्ष, विषाद, सुहर्ष, या फिर निहर्ष। हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा? हर्ष का विलोम होता है विषाद। ऑप्शन बी इसका सही है, हर्ष का विलोम विषाद होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रतिपन्न शब्द का विलोम देखिए, प्रतिपन्न का हो जाएगा प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, गौड़, या फिर प्रछन्न। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतिपन्न का जो विलोम है वह प्रछन्न होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रछन्न हो जाएगा। ठीक, बाकी इसमें अगर हम प्रत्यक्ष की बात करें, प्रत्यक्ष का परोक्ष या फिर अप्रत्यक्ष होता है, गौड़ का होता है प्राथमिक। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? कृष्णा, यज्ञसेनी, सौरंध्री, या फिर अभया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, अभया। यह द्रौपदी का पर्याय नहीं है। बाकी कृष्णा, यज्ञसेनी, पांचाली, सौरंध्री ये सभी द्रौपदी के पर्यायवाची। बाकी अभया की अगर हम बात करें, यह माता दुर्गा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, माता दुर्गा का पर्यायवाची होता है आपका अभया। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्याय गलत है? स्वामीनाथ खाविंद, तिरोहित अगोचर गुप्त, तिरोहित अगोचर गुप्त, भूभृत महीधर, फणींद्र,
सुरारी, निशाचर, रजनीचर। कौन सा इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अर्थात जो भूभृत है, महिधर और फणिंद्र, यह विकल्प आपका गलत है विलोम की दृष्टि से। बाकी स्वामी, नाथ, खाविंद, ये तीनों जो है किसके पर्यायवाची? ये तीनों पति के पर्यायवाची। ठीक, तीनों पति के। तिरोहित, अगोचर, गुप्त, यह अप्रत्यक्ष का पर्यायवाची है। अप्रत्यक्ष का यह पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है। बाकी भूभृत और महिधर, भूभृत और महिधर की बात करें, यह जो है आपका किसका है? पर्वत का पर्यायवाची है। ठीक है, पर्वत का पर्यायवाची है। और फणिंद्र किसका पर्यायवाची हो जाएगा? फणिंद्र जो है यह शेषनाग का पर्याय है। ठीक है, शेषनाग का, शेषनाग का हो जाएगा। ठीक। बाकी आपका सुरारी, निशाचर और रजनीचर, ये तीनों किसके होते हैं? यह तीनों जो है आपके राक्षस के पर्यायवाची हो जाएंगे, राक्षस के। ठीक है, राक्षस के। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन मदिरा का सही पर्याय है? मदनारी, वारुड़ी, आशव या फिर स्वप्न। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, आशव जो है यह मदिरा का पर्याय है। इसके अन्य पर्याय होते हैं, इसके जो अन्य पर्याय है वो जाएंगे शराब, हाला, वारा, अमृता, मद, सूरा, वारुड़ी और आशव, ये सभी मदिरा के पर्याय हैं। ठीक है, सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सन्यासी का पर्याय नहीं है। सन्यासी का पर्याय इसमें से कौन नहीं है? विरत, दंडी, परिव्राजक या फिर अंत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अंत जो है यह सन्यासी का पर्यायवाची नहीं होता है। अंत ध्वंस, नाश, संहार इसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। प्रभुत का इनमें से पर्याय कहाँ होगा? बहुत, पर्याप्त, प्रचुर या फिर सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह सभी जो है प्रभुत के पर्याय है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से शुद्ध पर्याय का चयन कीजिए। गेह का निकेतन होता है, चतुर्भुज का सदानंद, विभाकर का राकापति और वसन का दुकुल। कौन सा इसमें से गलत है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। सदानंद की अगर हम बात करें, यह जो है ब्रह्मा का पर्याय है। ठीक है, ब्रह्मा का पर्याय है। ठीक। बाकी जो चतुर्भुज है, जो चतुर्भुज है यह विष्णु का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, भगवान विष्णु का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भौरा का पर्याय नहीं है? शिलीमुख, शिलीमुख, षटपद और भृंग। एक में छोटी की मात्रा मात्रा लगी है, एक में बड़ी की मात्रा लगी है। ठीक है, इस शिलीमुख में एक जो है आपका भौरा का पर्याय नहीं है। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, जो आपका यह शिलीमुख है, ठीक है, ये जो शिलीमुख है यह बाढ़ का पर्यायवाची है। ठीक है, बाढ़ का। और ये जो है वो भौरा का पर्यायवाची है। ठीक, भौरा का। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। निम्नलिखित उमों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? समुद्र का होता है पारावार, बलराम का संकर्षण, अग्नि का अनिल और विष्णु का मधुरीपु। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु का मधुरीपु। ये आपका गलत है। ठीक है, विष्णु का मधुरीपु नहीं होता है। ठीक है, और इसमें अग्नि का अनिल नहीं होता है। दो विकल्प आपका गलत है, ये भी गलत है, जी भी गलत है। अनिल किसका होता है? ये होता है हवा का। और अग्नि का जो होता है उसे अनल कहते हैं, अनल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें दो विकल्प गलत है। नेक्स्ट देखिए, खदोत शब्द किसका पर्याय है? जुगनू का, गधा का, गरुड़ का या फिर पक्षी का। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, खदोत जुगनू का पर्याय है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक तोता का पर्याय नहीं है? रक्ततुंड, दाड़िमप्री, स्तूप और झस। कौन इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झस। यह तोता का पर्याय नहीं। झस किसका पर्याय होता है? झस की अगर हम बात करें, यह जो है मछली का पर्यायवाची होता है, झस। ठीक है, मछली का पर्याय होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द की दृष्टि से सही है? तत्सम शब्द की दृष्टि से बताना है कौन सा विकल्प सही है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अम्बा, एरंडी, धूम और तीर्थ। ये सभी क्या है? ये सभी तत्सम है। बाकी जो दिए गए हैं वो सभी आपके तद्भव हैं। ठीक है, बाकी तद्भव है, क्योंकि अम्मा, अम्मा की अगर हम बात करें, ठीक है, इसका तत्सम होता है अम्बा। ठीक है, अंडी का एरंडी होता है, धुआं का धूम होता है और तीर्थ का तीर्थ होता है। ठीक है, यही आपका सभी तत्सम शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक सही नहीं है, यह बताना है। जौ का तत्सम होता है यौ, घोड़ा का स्तोक होता है, खंभा का खात होता है और बौना का वामन होता है। कौन सा गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, खंभा का खात नहीं होता है। खंभा का क्या हो जाएगा? खंभा का जो तत्सम है वह स्तंभ होता है। ठीक है, स्तंभ। ठीक,
इसका जो है आपका स्तंभ हो जाएगा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द है? निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है? इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। सुगंध इसमें से क्या है? तत्सम शब्द है। ठीक, सुगंध तत्सम शब्द है। सुगंध तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होता है शोध। बाकी आयसु तद्भव है जिसका तत्सम आदेश होता है। ताव का तत्सम ताप होता है और फांसी का पाशिका होता है। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। तत्सम तद्भव की दृष्टि उपरोक्त का उपर्युक्त होता है। अहेर का अहीर, पराठा का परपट और साली का श्याली, कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अहेर का अहीर। अहेर और अहीर दोनों क्या है? दोनों तद्भव शब्द हैं जिसमें अहेर का आखेट होता है और अहीर का अभीर होता है। ठीक है, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी तत्सम शब्द कौन सा नहीं है बताना है। सुघट, रीता, लक्ष्य और सिम्बा, कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रीता। रीता इसमें से तद्भव है। रीता जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, रीता तद्भव शब्द है जिसका तत्सम क्या होता है? इसका तत्सम हो जाएगा रिक्त। इसका तत्सम रिक्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी तद्भव का चयन करना है। पिंजर, नख, हरण, मशान और पारद, कौन सा एक तद्भव है? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। मसान जो है आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, मसान तद्भव है जिसका तत्सम होता है क्या? शमशान हो जाएगा। शमशान हो जाएगा, सही आंसर इसका सी है। इसमें भी तत्सम शब्द का चयन करना है। नारियल, किवाड़, वृक और साखी, कौन इसमें से तत्सम है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक तत्सम है। वृक जो है तत्सम है जिसका तद्भव होता है भेड़िया। भेड़िया होता है। ठीक है, भेड़िया, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। खासी का तत्सम क्या होगा? काशी, कृष, काश या फिर खासी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। खासी का तत्सम काश होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको सही तद्भव शब्द का चयन करना है। गिरगिट, गलगति, घुंघची, गुच्चा, आरसी, आदर्शी का, कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही हैं। गिरगिट का गलगति होता है और घुंघची का होता है गुच्चा और आरसी का होता है आदर्शी का। ऑप्शन डी इसका सही है। अहिफेन का सही तद्भव क्या हो जाएगा? अहिफेन का जो तद्भव है वह हो जाएगा आपका अफीम। ठीक है, अहिफेन का अफीम होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुर्जेय, दुर्गेय, दुर्बोध या फिर दुर्दमनी, कौन सा विकल्प सही है? जिसे कठिनाई से जाना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए एक शब्द होता है दुर्गेय। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, दुर्गेय। वह स्थान जहाँ अस्थायी महत्व की वस्तुओं का संग्रह होता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? उसके लिए एक शब्द होता है संग्रहालय। ऑप्शन सी हो जाएगा, उसे संग्रहालय कहा जाता है। ठीक, जो शंका करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो शंका करने योग्य न हो उसके लिए एक शब्द होता है निशंक। ऑप्शन ए हो जाएगा, निशंक। वह नायिका जिसका पति परदेश में है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? प्रोषित पतिका, आगत पतिका, प्रियम्बदा या फिर रतिप्रीता, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उसे कहा जाता है प्रोषित पतिका जिसका पति परदेश में हो। बाकी यागत पथिका किसे कहते हैं? वह नायिका जिसका पति परदेश से आ गया हो उसके लिए एक शब्द होता है आगत पथिका। और प्रियम्बदा, प्रियम्बदा कहा जाता है वह नायिका जो प्रिय बोलती हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रियम्बदा। तो इसका हो जाएगा क्या? ऑप्शन है। लोमहर्षक किस वाक्य के लिए एक शब्द है? लोमहर्षक किस वाक्य के लिए एक शब्द है? जो देखने में सुंदर हो, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं, लोमड़ी के समान चालक या फिर हर्ष या विवाद से परे परे सोच रखने वाला। लोमहर्षक के लिए शब्द क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए उसके लिए एक शब्द होता है लोमहर्षक। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी इसका सही। नेक्स्ट देखिए, बचपन और यौवन के मध्य की उम्र को क्या कहा जाता है? बचपन और यौवन के मध्य की उम्र को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है आपका वयः संधि। ठीक है, वयः संधि, वयः संधि कहा जाता है। कहीं आपको वयः संधि देखने को मिलेगा। ठीक है, हितैषणा का, हितैषणा जो है किसके लिए प्रयोग किया है? जो अपने हित की इच्छा, स्वार्थ सिद्ध व्यक्ति, वह जिसका हित हो या फिर दूसरे की हित की इच्छा करने वाला। हितैषणा के लिए जो है एक शब्द आपका होता है, दूसरे की हित की इच्छा करने वाले के लिए एक शब्द होता है हितैषणा। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर कहना, यशस्वी जिसका यश चारों तरफ फैल गया हो, अनुश्रुति जो पहले कभी सुना न गया हो, मुमुर्ष जो मरने का इच्छुक हो, कौन इसमें से गलत है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा अनुश्रुति। अनुश्रुति मतलब क्या होता है? देखिए, अनुश्रुति वाला जो है आपका गलत है। जो पहले कभी न सुना गया हो, जो पहले कभी न सुना गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसके लिए एक शब्द होता है अश्रुत पूर्व। इसके लिए एक शब्द अश्रुत पूर्व होता है। ठीक है, अश्रुत पूर्व होता है। ठीक, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। किसी काम को दूसरे से आगे
बढ़ने की इच्छा, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है? स्पर्धा होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा स्पर्धा। कूपमंडूक के लिए उचित शब्द क्या होगा? कूपमंडूक के लिए उचित शब्द क्या होगा? कूपमंडूक अर्थात जो कूपमंडूक की बात करें, ठीक है, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, जिसे बाहरी जगत का ज्ञान न हो, उसके लिए एक शब्द होता है कूपमंडूक। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है? ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया। इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है? उस पर भारी संकट आन पड़ा है। प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता। कौन सा इसमें से एक सही है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकते, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया। ब्रिटिश या साम्राज्य नहीं, साम्राज्य होता है। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। और इस वर्ग में अधिक अच्छा लड़का कौन है? इस वर्ग में सबसे अच्छा लड़का कौन होगा? ठीक है, इस वर्ग में अधिक, अगर दो ही लोगों के बीच में तुलना हो रही है तो इसमें अधिक कहां से आएगा? इस वर्ग में अधिक जो है ये क्या हो जाएगा? इस वर्ग में सबसे अच्छा लड़का कौन होगा? ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक, बाकी उस पर भारी संकट आन पड़ा है, इसका क्या होगा कि उस पर भारी संकट आ पड़ा है, ना कि उस पर भारी संकट आन पड़ा है। ठीक, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का हितेच्छु, सन्नमुख, सिरोपीड़ा और ब्रजभाषा। ब्रिजभाषा कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हितेच्छु की वर्तनी सही है। बाकी सन्नमुख या सन्नमुख नहीं, सम्मुख होता है। ठीक है, यह हो जाएगा आपका सम्मुख। ठीक, सम्मुख होता है। और सिरोपीड़ा की बात करें, यह सिरोपीड़ा नहीं बल्कि सिरह पीड़ा होती है। और यह जो ब्रिज भाषा है, ब्रिज भाषा न होकर के क्या होता है? यह होता है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा होता है। ठीक, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक की वर्तनी सही है। अजमाइश, श्रुतिलिपि, प्रतिष्ठा और मुमूर्ष कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। मुमूर्ष की वर्तनी सही है, बाकी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है? प्रत्येक वाणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए। अपने पराये की भावना, महात्मा गांधी के संदेश से देश सौदी का प्रभावित हुआ, आपकी महती कृपा होगी कौन सा गलत है? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहिए, यही गलत है। प्रत्येक प्राणी को स्वयं आत्मनिर्भर नहीं, प्रत्येक प्राणी को आत्मनिर्भर होना चाहिए, क्योंकि आत्मनिर्भर तो स्वयं से ही होगा ना, तो स्वयं लगाने का कोई औचित्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तनी गलत है? कौन सा इसमें से गलत है? उस पर भारी संकट आ पड़ा है। उस पर भारी संकट आ पड़ा है, वह आटा गूंथ रही है, वह यह काम अच्छा बन पड़ा, प्याज कड़वा होता है। कौन इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूंथ रहा है। देखिए इसमें एक होता है गूंथ, एक गूंथ होता है, एक जो है यह गूंद होता है। ठीक, गूंद। तो इसमें गूंथ जो है यह माला के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, माला के लिए। और गूंद जो है यह आटा के लिए। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी इसका सही है। ठीक, बी इसका सही है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा एक अशुद्ध है? पपीता पपीता एवं कलम संज्ञा है। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? मैंने रामायण पढ़ी है और पति पत्नी आए हैं। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पपीता एवं कलम संज्ञा ही गलत है। ठीक है, पपीता एवं कलम शब्द संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना चाहिए? कलम शब्द संज्ञा है। ठीक है, शब्द संज्ञा। ठीक, तो यही आपका गलत जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है? मनीषीगढ़, वयक्रम, विभीषिका और याज्ञवल्क्य किसकी वर्तनी सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, याज्ञवल्क्य इसकी वर्तनी सही है, बाकी आपका गलत जाएगा। यह जो है आपका मनीषीगढ़ जो लिखा गया है, मनीषीगढ़, ये हो जाएगा क्या? मनीषीगढ़ कैसे लिखा जाएगा इसकी अगर हम बात करें, देखिए ये लिखा जाएगा आपका मनीषीगढ़। ठीक है, और जो आपका विभीषिका है, विभीषिका लिखा जाएगा आपका, ठीक है ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, और व्याकरण की बात करें तो यह होता है वयः क्रम। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तिलांजलि की कौन सी वर्तनी सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, ये आपका सही लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक वर्तनी गलत है? शस्य श्यामला, श्रृंगार, मुमूर्ष और छत्रछाया किसकी वर्तनी गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा।
छत्र छाया, छत्र छाया की वर्तनी इसमें से गलत है। छत्र छाया कैसे लिखा जाएगा? बात करिएगा छत्र छाया की, यह लिखा जाएगा आपका छत्र छाया, ठीक है। तो डी इसका गलत जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्ध है? किसकी वर्तनी से? वह घोड़े पर सवार था, केवल 4 रुपए दीजिए, उसने अनेक ग्रंथ लिखे और उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी विकल्प सही है। लोभ का विशेषण क्या होगा? लोभ का विशेषण देखिए, लोभ का विशेषण लुब्ध भी होता है और लोभी भी होता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें विशेष शब्द का चयन करना, अनुरक्त, औचित्य, मुखर और पेय, कौन सा इसमें से सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, औचित्य, ठीक है। विशेष जो है औचित्य आपका विशेष है, जिसका विशेषण क्या होता है? इसका जो विशेषण है वो हो जाएगा आपका उचित, ठीक है, उचित हो जाएगा, उचित। बी, निम्नलिखित में से विशेष विशेषण, निम्नलिखित में से विशेष विशेषण में से विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा एक विकल्प गलत है? कौन सा विकल्प गलत है आपको बताना है। सभा का सभ्य, मूल मौलिक, चर्चा का चक्रित और ग्रास का ग्रसित। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, चर्चा का चक्रित नहीं होता है। चर्चा क्या क्या हो जाएगा? चर्चा का होता है चर्चित, ठीक है, चर्चा का चर्चित होता है, ठीक, चर्चित होता है। तो सी इसका गलत है। निम्नलिखित में से कौन एक परिमाणवाचक विशेषण है? रीता भली भांत गा लेती है, राम बहुत थक गया है, वह बाहर बैठा है, वह अभी अभी आया है। कौन इसमें से परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राम बहुत थक गया है, यह परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया? किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं है? वह कृषिकाय व्यक्ति दौड़ने लगा, कमल के फूल मुझे पसंद है, वह बहुत दुर्बल है, सतीश बालक है। कौन सा इसमें से विशेषण, किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, सतीश बालक है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक। बहुत सारा गेहूं, इस किस प्रकार का विशेषण है? बहुत सारा गेहूं जो है यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन डी हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक। पृथु का विशेषण क्या हो जाएगा? पृथु का जो विशेषण क्या होता है? इसका विशेषण जो है हो जाएगा आपका पृथुल, ठीक है, पृथुल हो जाएगा, ऑप्शन डी सही, ठीक। नेक्स्ट देखिए, ऋषि का विशेषण क्या होता है? ऋषि का विशेषण हो जाएगा आर्ष, ऑप्शन बी इसका सही, ऋषि का विशेषण आर्ष होता है। एक कुटिल एवं चालाक लोमड़ी ने सफेद चूहे को पकड़ लिया, इसमें कितने विशेष और कितने विशेषण का प्रयोग किया गया है? देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो कुटिल, चालाक और इसमें आपका जो सफेद है, यह तीनों जो है विशेषण है, ठीक है। जबकि लोमड़ी और चूहा यह दोनों क्या है? ये दोनों विशेष है, ठीक। तो दोनों इसका क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3 विशेषण और 2 विशेषण, ठीक है, 3 विशेषण 2 विशेषण। कुटिल, चालाक है, सफेद विशेषण है, लोमड़ी और चूहा विशेषण है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द कौन सा? अनुभूति, अनीति, अवतीर्ण और अपमान, कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतीर्ण, ठीक है, अवतीर्ण। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है, कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं और उससे सम्मिलित करना। अनंत का क्या होता है? अनंत की बात करें, अनंत का जो विलोम है वो होता है ससीम, अनंत का ससीम होता है। नराधम का जो विलोम है वो हो जाएगा नरपुंगव, नरपुंगव हो जाएगा। नाथ का विलोम अनाथ होता है और प्रखर का होता है मंद, प्रखर का मंद होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन सी हो जाएगा 3 4 1 2। सरल का विलोम क्या हो जाएगा? कुटिल, कठिन, वक्र या फिर सभी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। सरल का जो विलोम है कठिन भी होता है, कुटिल भी होता है और वक्र भी होता है, ठीक है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से सुमिलित नहीं है? यौवन का वार्धक्य, वक्र का ऋजु, सूर का असुर और श्रव्य का दृश्य। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर का असुर नहीं होता है, ठीक है। सुर का जो विलोम है वह भीरु होता है, ठीक है। सुर का हो जाएगा भीरु, न कि असुर, ठीक, भीरु हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन इसमें से सुमिलित नहीं है? निंदा का होता है प्रशंसा, निंदा का प्रशंसा, यौम का यामा, दोष मोचन का अभिषेक और पुष्टि का परिहार। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका गलत है। दोष मोचन का अभिषेक नहीं होता है, ठीक है। दोष मोचन का जो विलोम है वह अभिशाप्ति होता है, ठीक है। दोष मोचन का अभिशाप्ति हो जाएगा, अभिशाप्ति, ठीक है। दोष मोचन का हो जाएगा अभिशाप्ति, तो सी आपका गलत है। विधि का विलोम क्या होगा? निधि, विधि, विधिहीन या फिर निषेध।
विधि का जो विलोम है यह होता है निषेध, ऑप्शन डी हो जाएगा, विधि का निषेध होता है, ठीक, ऑप्शन डी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, जुजुत्सा का विलोम क्या है? जुजुत्सा, मैत्री, जिजीविसा, बुभुक्षा या फिर शत्रुता। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जुजुत्सा का मैत्री होता है, ठीक है, जुजुत्सा का जो विलोम है वो हो जाएगा मैत्री, ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम वर्ग गलत है? द्वंद का निर्द्वंद, दूषित का स्वच्छ, नख का सिक और निंदा का भर्त्सना। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निंदा का भर्त्सना नहीं होता, निंदा और भर्त्सना ये दोनों एक दूसरे के समानार्थी है। निंदा की विलोम की अगर हम बात करें, निंदा का जो विलोम है वह स्तुति होता है, ठीक है, इसका विलोम हो जाएगा स्तुति, ऑप्शन डी इसका गलत है, ठीक, ऑप्शन डी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित? अंगीकार का अस्वीकार, अघ का अनघ, आसक्त का अनासक्त, आरोह का अवरोध। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका जो सही आंसर है, ठीक, आरोह की अगर बात करें अवरोध नहीं होता है, आरोह का जो विलोम है वह अवरोह होता है, ठीक है, अवरोह हो जाएगा, अवरोह, ठीक। बाकी अंगीकार का अस्वीकार, अघ का अनघ होता है, आसक्त का अनासक्त होता है, ठीक है। बाकी जो आपका आरोह है इसका अवरोह होता है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा, यही गलत है। क्षणिक का विलोम क्या होगा? शाश्वत, वणिक, अल्पकालिक या फिर दीर्घकालिक। क्षणिक का जो विलोम है क्या हो जाएगा? क्षणिक का विलोम शाश्वत होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, क्षणिक का शाश्वत होता है। कीर्ति का विलोम क्या होगा? दुष्कीर्ति, अपकीर्ति, अपयश या फिर सुकीर्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अवश्याय किस एक का तत्सम है? अमावस, ओस, आरसी या फिर आढ़त। इसका सही आंसर भी हो जाएगा, अवश्याय जो है यह ओस का क्या है? ओस का तत्सम शब्द है, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन बी। बाकी अमावस्या जो है अमावस का है, आद्य, और जो आपका आद्यत्व है यह आढ़त का हो जाएगा, आद्यत्व आढ़त का हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी ओस, ठीक। निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम तद्भव का युग्म गलत है? ज्ञान का जानना, ताम्र का तांबा, स्तोक का फिटकरी और प्रणाल का परनाला। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्तोक का फिटकरी नहीं होता है, ठीक है, स्तोक का जो आपका तत्सम तद्भव ये थोड़ा हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा, इसका तद्भव थोड़ा होता है, ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, स्तोक का थोड़ा होता है, ऑप्शन सी। बछड़ा का सही तद्भव क्या है? बछड़ा का सही तद्भव क्या होगा? वत्स, बछड़ा, वृत्तक या फिर वर्धक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बछड़ा का तद्भव, बछड़ा जो है तद्भव है जिसका तत्सम वत्स होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव है? टिटिभ, टिटिभ, धड़, चक्र या फिर छुरप्र। कौन सा विकल्प सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, धड़। धड़ जो है यह आपका क्या है? यह धृत का तद्भव है, ठीक है। बाकी जो आपका टिटिभी है या टिटिहरी का क्या है? तत्सम है। और चक्र चाक्र का तत्सम है, और छुरप्र जो है खूपा का। सही आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है, खूपा या कहीं कहीं आपको खुरपा देखने को मिलेगा, ऑप्शन बी इसका सही है। तेवर का सही तत्सम क्या होगा? त्रिपुटी, तैवर, त्रिवर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तेवर का जो तत्सम है वह त्रिपुटी होता है, ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन एक तद्भव है? लेपिका, मुकुट, भ्रू या फिर रहट। कौन इसमें से तद्भव है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रहट। क्या है? रहट तद्भव है जिसका तत्सम अर्घट होता है, ठीक है, रहट जो है इसका क्या हो जाएगा? अर्घट हो जाएगा, अर्घट, इसका जो तत्सम है वह अर्घट होता है, तो डी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम शब्द सही नहीं है? सुघट, रीता, लक्ष्य या फिर सिम्बा। कौन इसमें से तत्सम नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, रीता, ठीक है, रीता। रीता तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रिक्त होता है, इसका हो जाएगा रिक्त, रिक्त हो जाएगा, ठीक है, रिक्त, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन श्रृंगाटक का सही तद्भव होगा? श्रृंगार, सीढ़ी, सियार या फिर सिंघाड़ा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, श्रृंगाटक यह सिंघाड़ा का तत्सम है, ठीक है, श्रृंगाटक सिंघाड़ा का तत्सम है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। चकवा का सही तत्सम क्या होगा? चक्र, चक्रवाक, चड़क या फिर चिकवा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चक्रवाक, ऑप्शन बी सही, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ईशिका, ईशिका जो है ईट का तत्सम है। कुष्मांड कुम्हाड़ा का, दस दस्तद्रिका जो है दाढ़ का, और पर्यंक जो है पलंग का। कौन सा इसमें एक गलत है यह बताना है आपको। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन सी हो जाएगा। यह दाढ़ जो है, दाढ़ जो है, दस्त्रिका की बात करें, दस्त्रिका का जो तद्भव है यह दाढ़ी होता है, ठीक है, और जो दाढ़ है इसका जो तत्सम है वो हो जाएगा आपका दस्ट्रा, ठीक है, दाढ़ का दस्ट्रा होता है,
और ये आपका दष्टद्रिका नहीं दष्ट्रिका होता है, ठीक है। दष्ट्रिका है, ठीक है। दष्ट्रिका है जिसका तद्भव होता है दाढ़ी, ठीक है, जिसका दाढ़ी होता है। तो यही आपका गलत है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। देवद्रुम किसका पर्यायवाची है? कल्प वृक्ष, देवता, अनार या फिर देवदूत? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, देवद्रुम। यह कल्प वृक्ष का पर्याय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्याय की दृष्टि से अन्य से भिन्न है? वांछनीय, अभिप्रेत, अभिप्राय या फिर अभिष्ट? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्या? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो आपका अभिप्राय हो जाएगा, ठीक है, अभिप्राय। यही आपका गलत है, ठीक। बाकी इसमें अगर हम देखें तो वांछनीय, अभिप्रेत, अभिष्ट, इष्ट, इच्छित ये सभी क्या है? पर्यायवाची है, जबकि अभिप्राय इन सबसे अलग है। सही आंसर सी हो जाएगा। अब योनि किस एक का पर्यायवाची है? विष का, परिणय का, विष्णु का या फिर विधाता का? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अब योनि विधाता का पर्याय है। अब योनि दृष्टा हो गया, विधि, ब्रह्मा, यह सभी जो है इनके पर्यायवाची, ठीक। मतलब कह सकते हैं कि ब्रह्मा का पर्यायवाची विधाता होता है, ठीक। सही आंसर डी हो जाएगा। शिव सूत वाहन किस एक का पर्याय नहीं है? मोर, ध्वजी, जीवनपति या फिर कलाजी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जीवनपति किसका पर्याय होता है? यह जो है अगर हम बात करें तो यह यमराज का है, ठीक है। जीवनपति है यमराज का पर्याय, बाकी मोर का, ध्वजी का और कलाजी का यह सभी जो है पर्याय है किसके? ये सभी अगर हम बात करें शिव सूत वाहन अर्थात मोर का, ठीक है, मोर का है, ठीक। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। मोक्ष का पर्याय क्या होगा? अपवर्ग, सदगति, परम गति या फिर उपरोक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा शब्द यम का पर्यायवाची नहीं है? मृत्युपति, मदनारी, नरदंडधर, अंतक? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मदनारी। मदनारी जो है यह यमराज का पर्यायवाची नहीं है। मदनारी किसका पर्याय होता है? मदनारी की अगर हम बात करें तो यह भगवान शिव का पर्याय होता है मदनारी, ठीक है। तो सही आंसर भी हो जाएगा। पुहूप, मंजरी व ललांत। पुहूप, मंजरी, ललांत यह किसका पर्याय है? नारी का, बांसुरी का, फूल का या फिर लक्ष्मी का? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पुहूप, मंजरी और ललांत यह तीनों फूल के पर्याय हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा एक विकल्प गलत है? धनुष का होता है पिनाक और कोदंड, स्त्री का प्रमदा और कलत्र, इंद्रधनुष का निष्णांत और टूम, चमक का धूति और कांति? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रधनुष का निष्णांत और टूम, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इंद्रधनुष की अगर हम बात करें, सूर्य चाप, शक्र चाप, धनुष और इंद्रधनु ये सभी जो है इंद्रधनुष के पर्याय होते हैं, ठीक है। बाकी जो आपका निष्णांत है यह किसका है? इसकी अगर हम बात करें तो यह दक्षता का पर्याय है, ठीक है, यह दक्षता का पर्याय है। और जो आपका टूम है, टूम की बात करें तो यह आभूषण का पर्याय है, आभूषण का, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है यही आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गलत है। निम्नलिखित पर्यायवाची दृष्टि से कौन सा एक भिन्न है? अधम, खल, पामर या फिर अधर्म? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधर्म, ठीक है, अधर्म। अधर्म की बात करें, यह जो है अपकर्म, पाप, अन्याय, अनीति इसका पर्याय है। जबकि अधम जो है यह खल, पामर, नीच, दुष्ट, दुर्जन, धूर्त और सठ का पर्याय है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अधोलिखित में से कौन एक पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? ओक, आगार, अच्युत, जनार्दन, जलधि, अम्बुद, सैंधव, तुरंग? कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलधि, अम्बुद आपका गलत है। जलधि की बात करें तो यह समुद्र का पर्यायवाची है, जबकि अम्बुद बादल का, ठीक है। जलधि किसका है? जलधि है समुद्र का, जलधि समुद्र का है और अम्बुद है बादल का, बादल का। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दुराशय शब्द हेतु उपयुक्त वाक्यांश क्या होगा? जल्दी समझ में न आने वाला, बुरे आशय या उद्देश्य वाला, जिसके समान कोई दूसरा न हो या फिर दो भाषाएं जानने वाला? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दुराशय अर्थात बुरे आशय या उद्देश्य वाले के लिए एक शब्द होता है दुराशय। ऑप्शन बी हो जाएगा। अपना हित अहित सोचने में समर्थ वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? स्वार्थी, पंडित, विवेकी या फिर ज्ञानी? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, विवेकी। अपना हित अहित सोचने में समर्थ, उसके लिए एक शब्द होता है ऑप्शन सी, विवेकी। ऑप्शन सी विवेकी हो जाएगा, ठीक है। मनस्वी, मनस्वी किस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा? सुख एवं दुख में एक समान रहने वाला, दूसरे के मन की बात जानने वाला, अपने मन की बात जानने वाला या फिर हर मान होने वाला? मनस्वी किसका अनेकार्थी शब्द है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सुख दुख एक समान रहने वाले के लिए एक शब्द होता है मनस्वी। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। गलत मेल का चयन कीजिए।
जो ममत्व से रहित हो निर्मम, नाटक का पर्दा गिरना, प्रमुखापेक्षक, केवल दूध पर निर्भर रहने वाला, पयोहारी, जो न्याय शास्त्र की बात जानता हो, न्यायिक। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाटक का पर्दा गिरना, प्रमुखापेक्षक। ये आपका गलत हो जाएगा। नाटक का पर्दा गिरना, इसके लिए एक शब्द होता है पटाक्षेप या यवनिका पतन। ठीक है, इसे जो है पटाक्षेप भी कहा जाता है और यवनिका पतन भी कहा जाता है। ठीक है, यवनिका पतन भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। बी गलत है, बाकी विकल्प सही है। बी गलत हो जाएगा। जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाए, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? शानदार, कंटक, कंटकर्ष, कंटकर्षक, लोमश या फिर सुदर्श। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोमहर्षक। ठीक है, जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके लिए एक शब्द होता है लोमहर्षक। ठीक है, लोमहर्षक होता है, लोमहर्षक हो जाएगा। ठीक, तो सी आपका गलत है, सॉरी सी आपका सही हो जाएगा। एक से अधिक बातों में से कोई एक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? एकाएक, अनेक, एकमत या फिर विकल्प। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे कहा जाता है विकल्प। ठीक है, एक से अधिक बातों में से कोई एक, इसका जो अनिकार्थी है वो विकल्प हो जाएगा। ऐषणा या किस वाक्य के लिए सही विकल्प है? सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की अनिच्छा, कल्पना से परे या फिर भगवान की कृपा की इच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऐषणा, अर्थात सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, ऐषणा। ठीक है, इसे कहीं कहीं जो आपका तृष्णा भी कहा जाता है। ठीक है, तृष्णा, तृष्णा भी कहा जाता है, जो कि लालच से संबंधित है। ठीक है, बाकी अनेक वस्तुओं को प्राप्त करने की जो इच्छा है वो आपकी ऐषणा होता है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? पटरानी, पूर्व वधु का, अध्यूढ़ा या फिर प्रौढ़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसे कहा जाता है प्रौढ़ा। ऑप्शन डी सही। ठीक है, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री के लिए एक शब्द प्रयोग होता है प्रौढ़ा, ऑप्शन डी। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जिगीसु, जीजी बीसु, जिगीसा या फिर विजयाच्छिद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जिगीसु होता है, जिगीसु। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित वाक्यों तथा उनके एक शब्द के युग में कौन सा एक गलत है? आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला सन्यासी, जिसका जन्म द्वीप में हुआ द्वैपायन, जिसे अभयदान दिया गया हो दत्तहस्त, जिसका भाई छीन लिया गया हो हतबद्ध। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाले के लिए एक शब्द नैष्ठिक होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? नैष्ठिक, नैष्ठिक हो जाएगा। ठीक, नैष्ठिक। बाकी जो आपका सन्यासी की बात करें, संन्यास धारण करने वाले के लिए एक शब्द सन्यासी होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन एक गुणवाचक विशेषण नहीं है? दुष्ट, बुद्धिमान, मधुर या फिर डालिया भर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, डालिया भर। डालिया भर जो है यह परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। रमेश ने 12वीं कक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। वाक्य में द्वितीय श्रेणी किस कोटि का विशेषण है? आवृत्तिवाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक या फिर प्रत्येकवाचक। द्वितीय श्रेणी किस क्रम या किस कोटि का विशेषण है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण है? ज्वाला, दाढ़ी, नैसर्गिक या फिर ओछापा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी नैसर्गिक। ठीक है, ज्वाला की बात करें, ज्वाला का जो विशेषण है वह ज्वलित होता है। ठीक है, ज्वलित हो जाएगा। ठीक, दाढ़ी का होता है दढ़ियर, दाढ़ी का दढ़ियर हो जाएगा। ओछापन का ओछा होता है, ओछा होता है। और नैसर्गिक की बात करें, यह आपका विशेषण है। ठीक है, जिसका विशेष से होता है निसर्ग, निसर्ग। ये आपका सही हो जाएगा। शक्ति का विशेषण क्या होगा? शक्ति का विशेषण जो है वो शाक्त होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित में से एक शब्द प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाया गया है। ऐतिहासिक, राष्ट्रीय, गुलाबी, उपरोक्त में से सभी किसमें जो है, किसमें प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाया गया है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। इतिहास की बात करें तो इसमें इक प्रत्यय लगा है, इतिहास में इक प्रत्यय लगा है। राष्ट्रीय, इसमें ई प्रत्यय लगाया गया है, ई प्रत्यय। और जो गुलाबी है इसमें ई प्रत्यय लगा है। ठीक है, गुलाबी में ई प्रत्यय लगा है, राष्ट्रीय में ई और ऐतिहासिक में इक। सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तीनों में प्रत्यय लगाया गया है। विशेष विशेषण की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? भक्ति, भक्त, लक्षण, लाक्षणिक, संताप, संतप्त और वर्णित वर्ण। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी
वर्णित वर्णन ये आपका गलत है। वर्णित वर्णन जो है यह विशेष विशेषण की दृष्टि गलत है, ठीक है। वर्णित की बात करें, यह विशेष विशेषण पूछा है, जबकि वर्णित आपका जो है यह विशेषण है, ठीक है। और यह वर्णन जो है आपका विशेष है, ठीक। तो यह गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। विशेष शब्द कौन सा है? औदिच्य, आर्तव, कलुषित या फिर अतिरंजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी अतिरंजन। अतिरंजन इसका क्या होता है? इसका हो जाएगा आपका अतिरंजित। इसका अतिरंजित हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाएगा अतिरंजित, ठीक। आर्तव की बात करें, आर्तव का जो है ऋतु होता है, आर्तव का ऋतु होता है, ठीक है। औदिच्य, औदिच्य का होता है उदीची, औदिच्य का उदीची होता है। और कलुषित का होता है कलुष, कलुष, ठीक है। सही आंसर इसका डी हो जाएगा। वह घोड़ा आ रहा है, इसमें कौन सा विशेषण? गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या फिर परिमाणवाचक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। वह घोड़ा आ रहा है, जिसमें वह शब्द घोड़ा का विशेषता बता रहा है, अर्थात यह जो है सार्वनामिक विशेषण है। सही आंसर सी हो जाएगा। दो नुकीले पत्थरों से मजबूत घड़े को तोड़ा गया, इसमें जो है दो संख्यावाचक और एक गुणवाचक विशेषण है, तीन गुणवाचक विशेषण, दो गुणवाचक, एक परिमाणवाचक, एक संख्यावाचक, दो गुणवाचक। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, एक संख्यावाचक, दो गुणवाचक, ठीक है। संख्यावाचक दो जो है संख्यावाचक विशेषण है, जबकि नुकीला और मजबूत जो है गुणवाचक विशेषण है। सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष है? विषम्य, मनीषी, उद्विग्न या फिर पाथेय। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, विषम्य जो है ये आपका विशेष है, जिसका विशेषण होता है विस्मित। इसका हो जाएगा विस्मित, ठीक है, विस्मित हो जाएगा, ठीक। बाकी मनीषा, मनीषा की बात करें तो सॉरी मनीषी की बात करें तो यह मनीषा का है, ठीक है। यह हो जाएगा मनीषा का, मनीषी मनीषा का विशेषण है, मनीषा का। और पाथेय जो है यह पथ का विशेषण है, ठीक। उद्विग्न की बात करें, उद्विग्न जो है यह उद्वेग का विशेषण है, ठीक है, उद्वेग का। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? परलौकिक, उत्ग्रीव, रचयिता या फिर दौर्बल्य। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दौर्बल्य आपका सही है, ठीक है। बाकी जो आपका परलौकिक नहीं, यह पारलौकिक होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका पारलौकिक, पारलौकिक हो जाएगा। और यह उत्ग्रीव नहीं, उद्ग्रीव होता है, ठीक है, उद्ग्रीव। ये हलंत लगा है, ठीक है, आधा द है, आधा द है, ठीक। उद्ग्रीव हो जाएगा। और रचयिता की बात करें, यह आपका रचयिता ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? निमित्त, नैमित्तिक, नैमतिक या फिर निमित्तिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नैमित्तिक। इसकी वर्तनी सही है, ठीक है। तो सही आंसर भी हो जाएगा, नैमित्तिक शब्द होता है, बाकी निमित्तिक, निमित्त ये सब कोई शब्द नहीं होता, ठीक। सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध वाक्य है? मधु, मोहन या सोहन जाएगा, मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहे हैं, पेड़ से फल आ रहा है और अनेकों बार देख चुका हूं। कौन सा इसमें से एक सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मधु, मोहन या सोहन जाएगा, ये आपका सही है, ठीक है। मधु, मोहन या सोहन जाएगा, यह सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, बाकी भी विकल्प आपके गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अशमशान, गरुड़, कृपया या फिर गृहस्थ। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गृहस्थ, ठीक है। गृहस्थ इसमें से सही है, ठीक, गृहस्थ आपका सही है। बाकी जो यह कृपया की बात जो की गई है, यह आपका कृपया, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। और यह अशमशान नहीं होता है, शमशान होता है, और इसमें नहीं लग रहेगा, ठीक है। और गरुण की बात करें तो गरुण जो है आपका ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, उस पर भारी संकट आ पड़ा, प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, गुरुजनों पर श्रद्धा करो। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, उस पर भारी संकट आ पड़ा है, आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैंने उसे दौड़ में जीत लिया, मैंने उसे दौड़ में पछाड़ दिया, ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। और प्रेम का मूल्य मापा नहीं, प्रेम का मूल्य आका नहीं जा सकता, और गुरुजनों पर श्रद्धा करो नहीं, गुरुजनों पर श्रद्धा रखो, ठीक है, न कि करो। तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी एक सही है? दौर्बल्य, सेनाध्यक्ष, जगत जननी और मुहूर्त। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुहूर्त। मुहूर्त की वर्तनी सही है, ठीक है। बाकी जो आपका दौर्बल्य नहीं होता है, दौर्बल्य यह दौर्बल्य होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दौर्बल्य, दौर्बल्य होता है।
और सेनाध्यक्ष जो है, सेनाध्यक्ष नहीं होता है, सेनाध्यक्ष होता है। ठीक है, सेनाध्यक्ष हो जाएगा। और जगत जननी की बात करें, यह होता है जगत, ये आपका जो है जगत जननी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जगत जननी ना लिखा करते हैं। ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी सही है? हतिबद्ध, हतबुद्ध, हतबुद्धि या फिर हितबुद्ध। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो आपका हतबुद्ध लिखा है इसकी वर्तनी सही है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भट्ठी में ईंधन नहीं है, वह तुमसे अवश्य नाराज है। कृष्ण पीताम्बर धारण करते थे, उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया, ये आपका सही है। ठीक है, बाकी इसमें भट्ठी में ईंधन, ईंधन जो है इसकी वर्तनी गलत है। ठीक है, ईंधन की वर्तनी गलत है। ठीक, ईंधन हो जाएगा। और वह तुमसे अवश्य नाराज है, इसमें जो है अगर हम बात करें, वह तुमसे अवश्य नाराज है, इसमें अवश्य लगाने की जरूरत नहीं है। और उसके साथ साथ इसमें नाराज में यहाँ पे बिंदी रहेगा। ठीक है, और कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं, कृष्ण जो है पीताम्बर की इसमें वर्तनी गलत है। ठीक है, कृष्ण जो है पीताम्बर धारण करते हैं, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, चौथा सही। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पुलिस ने चोरी के भ्रम में मोहन को पकड़ लिया। जब बैंक से रुपए ले तो अच्छी तरह देख लें। सब लोग अपनी अपनी राय दें। वनवास में राम पंचवटी में रहते थे। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन। देखिए, इसमें पुलिस ने चोरी के भ्रम में, पुलिस ने चोरी के भ्रम में पकड़ लिया। जी देखिए, अशुद्ध पूछा, ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि भ्रम में नहीं होगा, ये हो जाएगा शक हो जाएगा। ठीक है, शक, भ्रम में थोड़ी होता है। पुलिस ने चोरी के शक में मोहन को पकड़ लिया। और जब बैंक से रुपए ले तो अच्छी तरह देख ले, देखना थोड़ी होता है। जब बैंक से पैसे लेंगे तो अच्छी तरह उसको गिनेंगे ना कि देखेंगे। ठीक है, जब बैंक से पैसे ले तो अच्छी तरह उसे गिन ले। ठीक है, ना कि देख ले। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, दोनों गलत है। ठीक है, ये और भी दोनों गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, शब्दानुक्रम में कौन सा विकल्प सही है? वह गरीब आदमी है, था वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था, या फिर था गरीब वह आदमी। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह आदमी गरीब था। सही आंसर इसका सी है। ठीक है, ऑप्शन सी। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपीपीएससी आरओआर और री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जाए ध्येय द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसमें भी आपका सेकंड पेपर जो हिंदी का है उससे सॉल्व किया जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दे, जिससे जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है उन लोगों को भी मिलते रहे। और जो प्रैक्टिस सेट्स कराया जा रहा है, सारे जो टेस्ट सीरीज हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो लेटेस्ट टेस्ट सीरीज निकल रहे हैं, वो सब भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें और जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जाते हैं उसको पूरी ईमानदारी से करते रहें। ठीक है, बाकी किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसमें देखिए, कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। बाकी जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पे जाकर के उसके बारे में पता कर सकते हैं। आज देखिए, आज जो है लास्ट डे है जिसमें आपको जो 99 रुपए में टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो पेड ग्रुप है। ठीक है, बाकी आज के बाद अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको 149 रुपए पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो लोग नहीं ज्वाइन करना चाहते, यहाँ पे टेस्ट सीरीज सॉल्व करें, वही टेस्ट सीरीज यहाँ भी सॉल्व कराया जाता है। वहां पे बस ये है कि आप लोगों को जो उसका वीडियो मतलब जो आपका पीडीएफ है क्वेश्चंस और बाकी आंसर हिंदी इंग्लिश के पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। उसके साथ साथ अन्य जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो भी आप लोगों को वहां पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो जो लोग ज्वाइन करने के इच्छुक हैं वो कर सकते हैं। बाकी जो लोग नहीं करना चाहते हैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें भी आप लोगों को वही टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक का सही विलोम नहीं? प्राकृतिक का सही विलोम नहीं, नैसर्गिक, अप्राकृतिक, कृत्रिम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, नैसर्गिक।
नैसर्गिक की अगर हम बात करें तो यह प्राकृतिक का विलोम नहीं है। प्राकृतिक का जो विलोम है मुख्य रूप से अप्राकृतिक और कृत्रिम हो जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर ये है। ठीक, ऑप्शन ए। अग का विलोम क्या होगा? अद्य, अनघी, निरग या फिर अनग। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अग का जो विलोम है अनग होता है। और यह आर ओ आर ओ जो 2023 का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, सही आंसर इसका डी हो जाएगा। अग का विलोम होता है अनग। निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा एक गलत है? प्राची का होता है प्रतीचि, उत्तेजन का शांत और अनृत का रित होता है, दीर्घायु का अल्पायु। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उत्तेजन का शांत नहीं होता है। उत्तेजन का जो विलोम है वह आपका प्रशमन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्रशमन। उत्तेजन का प्रशमन हो जाएगा। ठीक, तो यही आपका गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएगा। गृहित का विलोम क्या होगा? मुक्त, आगत, त्यक्त या फिर व्यक्त। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। गृहित का विलोम त्यक्त होता है। ठीक है, गृहित का त्यक्त हो जाएगा। मुक्त की अगर हम बात करें इसका विलोम हो जाएगा ग्रस्त। मुक्त का ग्रस्त हो जाएगा। आगत का विलोम होता है अनागत। आगत का अनागत होता है। आगत का अनागत होता है। और व्यक्त का जो विलोम है वह अव्यक्त होता है। ठीक है, व्यक्त का अव्यक्त हो जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, त्यक्त। निम्नलिखित में से कौन सा एक गरल का सही विलोम है? ठंडा, छिछला, सुधा या फिर धरा। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। गरल का विलोम होता है सुधा। गरल मतलब होता है विष। ठीक है, गरल मतलब होता है विष। ठीक है, और सुधा मतलब होता है अमृत। अमृत। तो गरल का जो विलोम है आपका सी हो जाएगा, सुधा। शुभ्र शब्द का विलोम क्या होगा? शिव, शाम, शोक या फिर कृष्ण। शुभ्र का विलोम क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। शुभ्र का कृष्ण होता है। ठीक है, शुभ्र का कृष्ण हो जाएगा। शिव का विलोम होता है अशिव। शिव का अशिव हो जाएगा। ठीक है, शिव का अशिव हो जाएगा। शोक का विलोम जो है यह हर्ष होता है। शोक का विलोम हर्ष हो जाएगा। ठीक है, और शाम जो है इसका विलोम हो जाएगा सुबह। ठीक, इसका विलोम आपका सुबह हो जाएगा। ठीक है, सुबह। ठीक, तो सही आंसर इसका डी है। ठीक है, ऑप्शन डी। अविर्भूत का शब्द जो है किसका विलोम होगा? या अविर्भूत का सही विलोम क्या होगा? तिरोभूत, अविभूत या फिर वियूत या भूमिशात। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अविर्भूत का विलोम तिरोभूत होता है। ठीक है, जैसे आविर्भाव का तिरोभाव होता है। ठीक, सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। वफादार का विलोम क्या होगा? बेरहम, बहाल, व्यभिचारी या फिर बेवफा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। वफादार का बेवफा होता है। ठीक है, वफादार का बेवफा हो जाएगा। ठीक, बाकी जो आपका व्यभिचारी है इसका विलोम सदाचारी होता है। इसका जो विलोम है वह सदाचारी हो जाएगा। सदाचारी। ठीक है, इसका सदाचारी हो जाएगा। ठीक, इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट देखिए, निशेष शब्द का विलोम क्या होगा? व्यग्र, अवशेष, विकृत या फिर विकीर्ण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवशेष। ऑप्शन बी इसका सही है। ठीक है, अवशेष हो जाएगा। प्रभु का विलोम क्या होगा? भृत्य, तृष्णा, दानव या फिर मानव। इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, भृत्य हो जाएगा। ठीक है, भृत्य। बाकी दानव की अगर हम बात करें इसका जो विलोम है दानव का देव भी होता है और मानव भी होता है। ठीक है, मानव भी, दोनों हो जाएगा। और जो आपके तृष्णा है इसका विलोम हो जाएगा वितृष्णा। तृष्णा का वितृष्णा हो जाएगा। ठीक है, वितृष्णा हो जाएगा। और जो मानव है, मानव का क्या होता है? मानव का भाई दानव हो जाएगा। ठीक है, दानव। और इसका जो सही आंसर है ए हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा एक गलत है? इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र है। गोदान प्रेमचंद्र का एक श्रेष्ठ उपन्यास है। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। मोहन विगत वर्ष कोलकाता गया था। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत मात्र है, आपका गलत है। ठीक है, इसका होगा क्या? इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत है। संकेत मात्र, मात्र का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। इस कविता में प्रयुक्त शब्द केवल संकेत है। ठीक है, सही आंसर इसका यही आपका गलत है। बाकी तीनों विकल्प सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से देखिए किसकी वर्तन इसमें से सही है? कैलाश, यथेष्ट, महात्म या फिर उच्छृंखल। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उच्छृंखल। इसकी जो वर्तनी है वो सही है। बाकी कैलाश की अगर हम बात करें, कैलाश की जो शुद्ध वर्तनी है वो हो जाएगा आपका कैलाश। ठीक है, और महात्म जो है, जब महात्म आपका लिखा जाएगा महात्म्य, आधा तो और आधा म होता है। ठीक है, और यथेष्ट जो है, यथेष्ट यथेष्ट न होकर के यथेष्ट होता है। ठीक है, यह हो जाएगा आपका यथेष्ट। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, उच्छृंखल जो है सही लिखा है, बाकी तीनों विकल्प गलत जाएंगे। अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। निरपराधी व्यक्ति को दंड क्यों मिला? ईश्वर अंतर्यामी है। राजा दशरथ पुत्र वियोग में मर गए, वह भारी भीड़ एकत्र हो गई है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा
ऑप्शन ए। निरपराधी कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है, निरपराध नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, निरपराध हो जाएगा, ठीक। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ठीक। बाकी विकल्प आपके सही है। अशुद्ध शुद्ध की दृष्टि से कौन सा एक गलत है, प्रेयसी प्रेयसी, गुणीगण गुणीगण, संन्यास संन्यास, अनधिकृत और अनधिकृत, इसमें से कौन सा विकल्प एक गलत है आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक, ऑप्शन बी। गुणीगण अशुद्ध है, जो आपका ये गुणीगण है या अशुद्ध लिखा है, जिसका शुद्ध होता है ये हो जाएगा, ठीक है। बाकी अन्य सभी सही हैं, जैसे ये आपका प्रेयसी सही है, या संन्यास या अनधिकृत, ठीक है। तो इसमें जो है इस साइड आपका सही दिया है, इसमें बस एक उल्टा दिया है, ये आपका सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सही। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है, प्रसन्न, त्रिकाल, चंचल और ऐश्वर्य। वर्तनी की दृष्टि से सही वर्तनी जो है, सही शब्द का चयन करना है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, प्रसन्न, यही आपका सही है, बाकी विकल्प गलत है, ठीक है। त्रिकाल की अगर हम बात करें, त्रिकाल कैसे रह लिखा जाएगा, त्रिकाल जो है या ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, त्रिकाल। बाकी आपका जो ऐश्वर्य है, ये आपका ऐश्वर्य हो जाएगा, और चंचल जो है ये आपका चंचल है, ठीक है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, यही आपका सही है, बाकी विकल्प गलत है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा विकल्प एक सही है, खबर सुनकर मैं विषम्य हो गया, उन सभी में से तुम ही सबसे पहले पहुंचे, अपना पराया की भावना, शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों। कौन सा विकल्प इसमें से सही है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, उन सभी में से तुम ही सबसे पहले पहुंचे, उन सभी में से तुम ही सबसे पहले पहुंचे, ये सही है, बाकी विकल्प गलत हो जाएगा, ठीक है, बाकी विकल्प गलत है, ऑप्शन बी। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, नीति, अनधिकृत, कृषांगी और साम्राज्य, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, यह साम्राज्य नहीं होता है, ठीक है, क्या हो जाएगा, साम्राज्य होता है, यह जो है आपका साम्राज्य हो जाएगा, ठीक, न कि साम्राज्य। तो डी गलत है, बाकी विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। वे सब दोषों से हीन है, मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, वह विलाप करने लगा, वर्तमान में आपकी आयु 20 वर्ष है, कौन सा विकल्प इसमें से सही है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। वे सब दोषों से हीन है, इसका सही हो जाएगा कि वह सब प्रकार के दोषों, वे सब दोषों नहीं, सब प्रकार के दोषों से हीन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। बाकी मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, मुझे संतोष हो रहा है, न कि संतोष अनुभव हो रहा है, ठीक है। और वर्तमान में आपकी आयु नहीं होगा, अवस्था होगा, ठीक है, अवस्था, आयु की जगह अवस्था होगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, बाकी विकल्प गलत है। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कन्हैया, प्रेमचंद्र, कौशल्या और ज्योत्सना, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ज्योत्सना ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है, इसमें आधा ज्य हो जाएगा, जो, और आधा त आधा श होगा, और फिर आपका न होगा, ठीक है, ये आपका सही, ठीक। तो डी इसका गलत हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यह राजनीतिक समस्या है, वह दंड देने योग्य है, वह बहुत निर्दय है, उसका रोम रोम खिल उठा, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वह दंड देने योग्य है, ये आपका गलत है, वह दंड का पात्र है, ठीक है, वह दंड का पात्र है, या फिर वह दंड पाने योग्य है, न कि दंड देने योग्य, सही आंसर डी बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ज्यादा इसका सही आंसर हो जाएगा कि वह दंड का पात्र है, ठीक, सही आंसर बी है। निम्नलिखित में से कौन एक वर्षा का पर्याय नहीं है, पावस, मेह, चौमासा और मधुमास, कौन इसमें से वर्षा का पर्याय नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुमास। मधुमास की अगर बात करें तो यह वसंत का पर्यायवाची होता है, मधुमास, ठीक है, वसंत का पर्यायवाची मधुमास होता है, ठीक। बाकी मेह, पावस, चौमासा ये सभी वर्षा का पर्याय है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। गेह का निकेतन, चतुर्भुज का जो आपका पर्याय है सदानंद, विभाकर का राकापति और वशन का दुकुल, कौन सा इसमें से गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुर्भुज सदानंद आपका गलत है, ठीक है, चतुर्भुज सदानंद आपका गलत है। सदानंद की बात करें, यह किसका पर्याय है, यह जो है ब्रह्मा का पर्याय है, ठीक है, ब्रह्मा का। और चतुर्भुज यह भगवान विष्णु का पर्याय है, ठीक है, भगवान विष्णु का पर्यायवाची चतुर्भुज, जिनकी 4 भुजाएं हैं, और सदानंद अर्थात ब्रह्मा, तो यह आपका गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, दिनमणि, अर्क, भानुजा और सविता, कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, भानुजा। भानुजा जो है यह किसका पर्याय है, भानुजा जो है यह यमुना का पर्याय है, ठीक है, यमुना का। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बाकी विकल्प आपके सही है। किस किसका पर्याय है, तोता, कुत्ता, बंदर या फिर झंडा। इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किस जो है बंदर का पर्याय है,
किस बंदर का पर्याय है। और इसके अन्य पर्याय जो होते हैं मरकट, हरि, शाखा, मृग, कपि, वानर, ठीक है, ये सभी इसके पर्याय हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। वल्लभ शब्द निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची या पर्याय है। पति का, कामदेव, भौरा या फिर भाला। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पति को वल्लभ कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। वयस्व किसका पर्याय है। देवता का, इंद्र का, मित्र का या फिर अर्जुन का। वयस्व जो है या मित्र का पर्याय है। ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हारित, परावत और हापत। हारित, परावत, हापत यह सभी किसके पर्याय है। कबूतर, तोता, कौवा या फिर मोर। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह सभी कबूतर के पर्याय हैं, ठीक है। हारित, परावत, हापत, कबूतर, ठीक है, सभी कबूतर के। ऑप्शन ए सही है। शुद्ध पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है। डोंगी, तरीण, जलपात्र, तनुजा, दुहिता, सूता, पयोद, वारिद, नीरद सभी सही है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी सही है, ठीक है। डोंगी, तरड़ी, जलपात्र यह किसका है। यह जो है आपके नौका का पर्यायवाची है, ठीक है, नौका का पर्याय है। तनुजा, दुहिता, सूता यह पुत्री का पर्यायवाची है, ठीक है, पुत्री का। और पयोद, वारिद, नीरद यह मेघ का है, यह हो जाएगा आपका मेघ का, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक हंस का पर्याय है। जिमूत, सठ, चक्रांश या फिर अहरनिश। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्रांश। हंस का पर्याय चक्रवात, चक्रांश होता है, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नखायुत किसका पर्याय है। सिंह, हाथी, सांप या फिर तालाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंह का पर्यायवाची है नखायुत, नखायुत, ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है उसे क्या कहते हैं। सूर्य ग्रहण, परदोष, सूर्यवर्ण या फिर खग्रास। इसे कहा जाता है खग्रास, जिसमें सूर्य पूरा ढक जाता है। ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। जिसका बदला लिया जा चुका हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। जिसका बदला लिया जा चुका हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रतिकृत, प्रतिकृत। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही है। जिसे हानि या अनर्थ का डर न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। चिरंती, ची, निर्चित्य, निरावरी, निरावीर, निरापद या फिर अमग। कौन सा विकल्प जिसे हानि का डर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। इसे कहा जाता है निरापद। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है, निरापद कहा जाता है। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला, ध्वनि का अतिक्रमण करने वाला, ध्वनिक्रांता, ध्वनि परमांक, अतिश्वन या फिर अध्वनिकर्ता। कौन सा विकल्प इसका सही है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अतिश्वन, अतिश्वन। ध्वनि का अतिक्रमण करने वाले के लिए एक शब्द अतिश्वन होता है। ऑप्शन सी इसका सही है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। जिगीसु, जिजीविसु, जिगीसा या फिर विजयाचित। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द जिगीसु होता है, जिगीसु। ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। आकाश कुसुम शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, आकाश के समान फूल, आकाश में फूल खिलने की सी असंभव बात या फिर अग्नि परिवलय से संबंधित। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकाश में फूल खिलने जैसी असंभव बातें करना, ठीक, आकाश कुसुम। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। निम्नलिखित वाक्यों तथा उनके एक शब्द के युग में कौन सा एक गलत है। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला सन्यासी, जिसका जन्म द्वीप में हुआ द्वैपायन, जिसे अभय दान दिया गया हो दत्तहस्त, जिसका भाई छीन लिया गया हो हित बंधु। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला, इसके लिए एक शब्द नैष्ठिक होता है, ठीक है, क्या होता है, नैष्ठिक। इसके लिए जो एक शब्द है वो हो जाएगा आपका नैष्ठिक, ठीक। और बाकी संन्यास की बात करें, जब संन्यास धारण करने वाले के लिए एक शब्द सन्यासी होता है, ठीक है, इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पिंडज शब्द के लिए उपयुक्त जो वाक्य खंड है क्या हो जाएगा। प्रार्थना करने वाला, जिसकी प्रतिष्ठा हो, जिसका जन्म शरीर से हो या फिर पशुओं के आचरण जैसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसका जन्म शरीर से होता है उसके लिए एक शब्द होता है पिंडज। ऑप्शन सी। जिसकी जड़ या आधार का पता न हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। निर्जन, निराधार, निर्मूल या फिर निर्मूल, निर्मूल या फिर निर्मूल। कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्मूल, ठीक है। जिसकी जड़ या आकार का पता ना हो उसके लिए एक शब्द निर्मूल होता है, ठीक है, ऑप्शन डी, निर्मूल। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंधित, इसके लिए एक शब्द क्या होगा। साहित्य रचना या साहित्य सेवा से संबंधित के व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होता है। इसके लिए एक शब्द हो जाएगा साहित्यिक, ठीक है, साहित्यिक। और वर्तनिक में भी पूछा जाता है तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, ठीक है।
कौन सा एक गलत तद्भव तत्सम है? बीघा का विग्रह, बारात का बारात, लड़ना लड़, और मूंग का मुदंग। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बारात का बारात आपका गलत है। बारात का होता है वर यात्रा, ठीक है, वर यात्रा होता है, ठीक, वर यात्रा, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी विकल्प सही है। निम्नलिखित में से कौन एक तत्सम है? सिर, फांसी, जुआ या फिर उद्खल। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उद्खल। यह तत्सम शब्द है, ठीक है, उद्खल तत्सम शब्द है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उद्खल। और यह किसका तत्सम है? तो ये भी याद रखिएगा, यह उखल का, जो ओखली होती है उसका जो है तत्सम है, ठीक है, ऑप्शन डी। शून्य का तद्भव क्या होगा? शून्य का तद्भव क्या होता है? शून्य का तद्भव हो जाएगा शूना, ठीक है, शून्य का तद्भव शूना हो जाएगा, ऑप्शन डी। तत्सम तद्भव की दृष्टि से कौन सा है? मत्सर, मशर, महार्घ, महंगा, विनती, विनत, लुंचन, लोचन। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महार्ष का महंगा, ठीक है, महार्ष का महंगा होता है। मत्सर का हो जाएगा आपका मच्छर, मच्छर हो जाएगा। और विनती की बात करें, विनती का विनती होता है, विनती का विनती हो जाएगा। और लुंचन का हो जाएगा नोचना, ठीक है, नोचना। सही आंसर इसका बी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम नहीं है? आलस्य, गोपाल, चटिका और पीढ़ी। कौन इसमें से तत्सम नहीं है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, पीढ़ी। पीढ़ी जो है तत्सम नहीं है, ठीक है, पीढ़ी तद्भव है, जिसका तत्सम होता है पीठिका। क्या हो जाएगा? पीठिका, ठीक, पीठिका होता है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सही तद्भव तत्सम युग्म में की दृष्टि से बताना है कौन सा विकल्प सही है? पक्ष का पंख, सवा सपाद, सौभाग, सौभाग्य, सौभाग्य, सुघट, सुघड़। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है, सवा का सपाद आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सुघड़ जो है, जो आपका सुघट है, सुघट का क्या होता है? इसका हो जाएगा सुघड़, ठीक है। देखिए इसमें पक्ष आपका तद्भव तत्सम पूछा है ना, इसकी दृष्टि से ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सपाद आपका तत्सम है, ये तद्भव है, ठीक है, सपाद तत्सम है, ये आपका तद्भव हो जाएगा, ठीक। बाकी सुघट की बात करें, सुघट आपका तत्सम है, सौभाग्य तत्सम है, पक्ष तत्सम है, ठीक है। बाकी ये जो है इसमें मतलब इधर उधर करके पूछ लिया है, ठीक है, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा हींग का सही तत्सम है? हींगू। हींग का सही तत्सम क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हींगू, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन इसमें से सही नहीं है? केला का कदली, कैथा का कपित, लहसुन का लहसुन और लज्जा का लाज। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, लज्जा का जो है यह लाज, लाज का जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा? लज्जा हो जाएगा। लाज क्या है? लाज तद्भव है, तद्भव मतलब घुमा दिया, ठीक है। ये इधर सब तत्सम, इधर सब जो है आपका ये सब क्या है? तद्भव है, और ये क्या है? ये तत्सम है, ठीक। और बाकी इधर भी ये सब क्या है? ये सब आपका तत्सम है, और यही एकमात्र तद्भव है, तो इसको उल्टा कर दिया, ठीक है। सही आंसर डी हो जाएगा। बाकी लाज का लज्जा ही होता है, ठीक। नाई का तत्सम क्या होगा? नाइत, न्यायी, नापित या फिर नापती। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाई का नापित होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, डोली का तत्सम क्या होगा? डोली का तत्सम क्या होता है? देखिए डोली का तत्सम होता है दोलिका, दोलिका, ऑप्शन डी इसका सही, ठीक है, ऑप्शन डी दोलिका। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? लखनवी, खेती, विषाद या फिर भारतवर्ष। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनवी। लखनवी विशेषण शब्द है, ठीक है, जो लखनऊ से बना है, लखनऊ का विशेषण लखनवी, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, विशेष शब्द इसमें से कौन है? कौन इसमें से विशेष है? ललित, महिमा, मधुरी, मधुरिमा और लालिमा। कौन इसमें से विशेष है वो आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ललिमा। लालिमा विशेष है, जबकि महिमा, मधुरिमा और लालिमा ये सभी विशेषण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? कौन सा शब्द विशेषण? अनुष्ठान, घटना, आकृष्ट या फिर गफलत। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, आकृष्ट। आकृष्ट जो है, या आकृष्ट आपका क्या है? आकृष्ट है विशेषण, ठीक है, आकृष्ट विशेषण है, जिसका विशेष क्या होता है? इसका विशेष हो जाएगा आकर्षण, ठीक, आकर्षण हो जाएगा, ठीक। बाकी अनुष्ठान का होता है अनुष्ठित, अनुष्ठान जो है विशेष है, जिसका विशेषण अनुष्ठित हो जाएगा, अनुष्ठित, ठीक है, अनुष्ठित। घटना विशेष है, घटना विशेष है, जिसका विशेषण घटित हो जाएगा, घटित। गफलत विशेष है, और इसका विशेषण जो है गाफिल हो जाएगा,
गाफिल, इसका सी है। निम्नलिखित में से कौन एक विशेष्य है? निम्नलिखित में से कौन विशेष्य हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लक्षण। लक्षण इसमें से आपका विशेष है, जिसका विशेषण हो जाएगा लाक्षणिक। गंगा का विशेषण गांगेय, वेद का विशेषण वैदिक और वाद का विशेषण वादी। ठीक है, सही आंसर इसका सी। निम्नलिखित में से कौन एक विशेषण है? प्रसूता, बाजार, पंक्ति या फिर निश्चय। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। जो प्रसूता है यह प्रसव का विशेषण है। ठीक है, प्रसव का। ठीक, बाकी बाजार की अगर हम बात करें, बाजार का विशेषण बाजारू होता है, पंक्ति का विशेषण पंक्ते, निश्चय का विशेषण निश्चित हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर ये है। निम्नलिखित में से विशेषण विशेष की दृष्टि से कौन सा एक गलत है? इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दाह दग्ध आपका गलत है। ठीक है, दाह दग्ध। दाह की अगर हम बात करें यह विशेष्य है, दाह विशेष्य है और दग्ध है विशेषण, यह दोनों उल्टा कर दिया। ठीक है, दाह को इधर होना चाहिए, दग्ध को इधर। ठीक, क्योंकि विशेषण विशेष से पूछा, सही आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विधेय विशेषण है? निम्नलिखित में से कौन विधेय विशेषण है? कमल एक तेज विद्यार्थी है, वह एक चंचल व्यक्ति है, वह एक सफेद घोड़ा है, मेरे बाल काले हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? विधेय विशेषण बताना है, कौन इसमें से विधेय विशेषण है? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मेरे बाल काले हैं, या क्या विधेय विशेषण है। ठीक है, और विधेय विशेषण की बात करें, जो विशेषण विशेष्य के बाद आए उसे विधेय विशेषण कहा जाता है, जैसे मेरे बाल काले हैं। ठीक, सही आंसर डी है। तुम कहाँ रहते हो, इसमें किस कोटि का विशेषण है? तुम कहाँ रहते हो, इसमें प्रश्नवाचक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक विशेष है? सुनाला, स्त्रैण, पौरुषेय और स्मृति। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्मृति। ठीक है, ये आपका विशेष्य है। स्मृति विशेष्य है जिसका विशेषण स्मृत होता है। ठीक है, स्मृत। ठीक, नेक्स्ट देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण कौन नहीं है? सुडौल, क्षेत्रीय, थोड़ा सा और प्राचीन। कौन इसमें से गुणवाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? देखिए इसमें जो आपके बात करें, जो गुणवाचक विशेषण थोड़ा सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। थोड़ा सा अगर हम बात करें तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ठीक है, बाकी सुडौल, क्षेत्रीय और प्राचीन ये तीनों गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग हिंदी वाले सेक्शन को कवर किए हैं। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। बाकी किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कंफ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और कितने क्वेश्चंस आप लोगों के सही हुए हैं ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय